बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत यम्मी सा केक। हम लेकर आए हैं आपके लिए चॉकलेट केक। मोहम्मद तैयब की फरमाइश पर आज बना रही हूँ। तो वो बहुत ज़िद कर रहे थे मैंने चॉकलेट खाना है, तो मैंने कहा चले बना रहे हैं और हम बनाएंगे विदाउट ओवन ताकि सबके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहे। और इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो ये हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 अंडे और इसके साथ ही मैंने लिया है 1 बाउल मैदे का और 3/4 बाउल जो लिया है वो चीनी का। आप चाहें तो जितना मैदा लें उतनी चीनी ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी कम ली है क्योंकि हम थोड़ी कम चीनी इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ ही 3/4 बाउल ही लिया है मक्खन का और मक्खन को थोड़ा मेल्ट कर लिया है क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ हुआ था। और इसके साथ ही 1.5 चम्मच लिया है मैंने बेकिंग पाउडर का और इसके साथ लिया है 1 चम्मच लिया है मैंने कोको पाउडर का। तो इसके साथ टेस्ट के लिए लिया है वनीला एसेंस, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं। और थोड़ा सा दूध लिया है और अब हम इस सारी चीज़ों को मिक्सअप करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मिक्सिंग बाउल ले लिया है, तो मिक्सिंग बाउल में मैं सबसे पहले अंडे डाल लूँगी। तो जितना हम इसको बीट करेंगे, जितना फेंटेंगे हमारा जो केक है उतना ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा बनेगा। तो ये इसकी इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना फेंटते हैं। तो आप इसको अच्छे से फेंटिएगा। और अभी मैं अंडों के अंदर ही चीनी डाल लेती हूँ ताकि चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब चीनी डालकर इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। तो जितना ज़्यादा ब्लेंड होगा उतना ही अच्छा बनेगा और इसको अच्छे से ब्लेंड करें। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्लेंड हो गया है, तो इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं मक्खन ऐड कर देती हूँ ताकि जो है और ये भी इसके अंदर ही ब्लेंड हो जाए। अभी इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए कलर बिल्कुल भी अंडों का, चीनी का, हर चीज़ का कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अभी हम ब्लेंडर साइड पे रखते हैं और बाकी सारे मटेरियल्स ऐड करते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगी मैदा, तो बाकी चीज़ें भी डाल लेते हैं। तो ये ब्लेंडिंग पे ही डिपेंड करता है। ये 1 बाउल जो मैदे का है वो डाल दिया है और इसके साथ ही बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर भी डाल दूँगी। तो कोको पाउडर डालने के बाद ही हम इसको सारी चीज़ें डालने के बाद आप दोबारा से ब्लेंड करना स्टार्ट करते हैं। तो बाकी जो है वनीला एसेंस है, ये आपकी चॉइस पे आप जितना डालना चाहें। मैं 1 ही टेबलस्पून ये वनीला एसेंस डाल दूँगी क्योंकि हमारा काफ़ी बड़ा सारा केक बनना है। तो इसकी खुशबू और मुझे इसकी जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और दूध जो था वो मैंने पहले ब्लेंड करते हुए डाल लिया था, सॉरी आपको बताने का याद नहीं रहा जब मैं अंडे ब्लेंड कर रही थी। अब इस सारे मटेरियल को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतना ही अच्छा केक बनेगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छा मटेरियल जो है हमारा मिक्स हो गया है। अभी हम इसको सेपरेट कर लेते हैं और इसे बाउल में डालते हैं, किसी बाउल में या डब्बे में जिसमें आपने बेक करना है उसमें। और उसको पहले ग्रीस करेंगे, ग्रीस इसलिए करेंगे ताकि इसके साथ हमारा मटेरियल चिपके ना। और अब मैं इस सांचे में ये जो मटेरियल है सारा केक का ये उंडेल दूँगी। और उंडेलने के ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तहें बन रही हैं और कितना प्यारा है। और ये सारा मिक्स मटेरियल डाल दिया है मिक्सचर जो है। और इसके बाद इसको अच्छे से हिला लें ताकि ये लेवल हो जाए। अभी हम इसको बेकिंग के लिए रखते हैं। तो बेकिंग के लिए हमने ओवन यूज़ नहीं करना क्योंकि बहुत से लोगों के पास ओवन नहीं होता। तो मैंने कढ़ाई में पहले से ही ये प्री हीट होने के लिए रेत डाल कर रख दी है। तो इसको मैंने आधा घंटा पहले ही जो है फुल हीट पे रख दिया था, यानी इसकी फ्लेम जो है ना काफ़ी तेज़ रखी थी ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। जितनी अच्छी गर्म हुई होगी उतना ही हमारा जो है केक वो ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगा। तो इसमें हमने मटेरियल ही यूज़ करना है। तो कुछ लोग स्टैंड रख लेते हैं, कुछ नमक भी डाल लेते हैं, लेकिन रेत जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी मैं ये गर्म हुई हुई रेत के अंदर ये केक का सांचा रख दूँगी और इसको हम कवर कर देंगे। और अब हम जो फ्लेम है ना वो मीडियम लो कर देंगे क्योंकि पहले से ये प्री हीट हो गई है काफ़ी। और ये देखें आधे घंटे बाद हम इसको देखा है तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सा फूल के हमारा जो केक है वो तैयार हो गया। अब इसको टूथपिक की मदद से हम चेक कर लेंगे।
तो अगर जो है टूथपिक के साथ कोई मटेरियल लगा है तो इसका मतलब है हम अब इसको और दम लगाएंगे। लेकिन ये माशाल्लाह से टूथपिक जो है वो बिल्कुल साफ़ आई है। ये मैंने 2-3 जगहों से चेक कर लिया है, तो इसका मतलब है हमारा ये केक तैयार हो गया। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो अब ये देखिए अभी जो गरम है ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा केक हमारा तैयार हुआ है। तो अब मैं ये सांचा खोलती हूँ, लेकिन अभी बहुत गर्म है। तो इसका थोड़ा हाथ जल रहे हैं, थोड़ा ठंडा होने का वेट करते हैं। ठंडा हो जाए तो फिर इसका सांचा अलहदा करते हैं। तो अब ये देखें, ये अब ठंडा हो चुका है। अब मैं इसका सांचा जो है वो अलहदा कर लेती हूँ। अलहदा करने के बाद ये देखें, ये अब इसको हाथ लग रहा है, पहले हाथ ही नहीं लग रहा था। तो ये खुल गया और ये देखें माशाल्लाह से हमारा कितना यमी सा केक जो है वो तैयार हो गया है, चॉकलेट केक। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको आज की हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।